भगवते वासुदेवाय। कुंभकर्ण को कह दिया, मैं केवल तेरा गला काटूंगा, हाथ काटूंगा, पांव काटूंगा, तूने जो गलती करी काट के फेंक दूंगा। पर रावण, तूने शिव जी का भगत होकर के और के नारी का हाथ पकड़ लिया, तूने भगत होकर के नारी का हाथ पकड़ा है। मैं तो तेरे को युग बदल जाएंगे तब तक जलाता रहूंगा। और राम को भूलने वाले राम को भूल जाएंगे, पर रावण को जलाने वाले कभी रावण को नहीं भूलेंगे, जलाएंगे। हाटकेश्वर महादेव की जय हो। कैसे भूलेंगे रावण को? कोटा में जाएंगे तो दशहरा मैदान बना हुआ है, हर जगह। कहां जाओ आप, ये क्या दशहरा मैदान है, ये क्या सब दशहरा मैदान है। ये दशहरा किस लिए है? रावण की मौत के लिए सरकार ने जगह निकाल रखी है। खाते भाई कागज पांडे, जहां देखो वहां ये मैदान दशहरा मैदान, ये मैदान दशहरा मैदान। बड़ी बड़ी सिटियों में, बड़ी बड़ी सिटियों में, महानगरों में दशहरा मैदान बना हुआ है। और सरकारी फाइलों में, कागजों में उसका लेख लिखा हुआ है, दशहरा मैदान। कैसे भूलेगी दुनिया? आने वाली पीढ़ी रावण को, राम को भूल सकती है, रावण को नहीं भूल सकती है। उसने भगत होकर के नारी का हाथ पकड़ा है। क्या भारी मामला हुआ है, समझ जाओ मनीमर, और समझ जाओ तुम भगत बन करके क्या कर रहे हो, भारी बिता देगा। क्या मत बनो भगत, किसने कहा तुमसे? तुम्हारी जरूरत नहीं है उसको। बहुत सारे भगत है उसके, बहुत सारी भीड़ मच रही है साहब। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने में 4-4 दिन लग जाते हैं लाइन में। बहुत मुश्किल से नंबर आता है वहां, तब जाकर के दर्शन हो पाते हैं। और थोड़ी देर के लिए निकलो बाहर, समय नहीं है। 24 घंटे लाइन में खड़ा रहना और 4-4 दिन तक लाइन में लगना तिरुपति बालाजी के मंदिर में, तब नंबर आता है। उसको भगत की कमी नहीं है। तुम चक्कर में मत रहो कि अपने को अपनी जरूरत है। तुम्हारे जैसे सेंपड़िया को तो वो है ना, डेढ़ी पूछने भी नहीं रखे हो। चक्कर में मत रहना, बिल्कुल खरी और खल्ली। नहीं जमे तो नहीं जमे, जमे तो जमे। सच्चाई ये अपन क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अपने को क्या डेली पूछने के लिए रखेगा। सूरदास जी जैसे ऐसे ऐसे महान भगत हुए जिनने रात दिन नाम जपा, प्रभु से प्रेम किया। और उसने भी ये गाया है, स्वामी मोहिना बिसारियो, स्वामी मोहिना बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, मोह सा तुमको बहुत है पर तुम सा मोह को ना है। मेरे जैसे तो तुझे बहुत मिलेंगे सांवरिया, तेरे क्या कमी है दरबार में, पर तेरा जैसा मुझे कहां मिलेगा। उसे क्या कमी है यार, क्या बात करते हो? 14 लोगों का स्वामी है वो, 7 धरती के नीचे 7 धरती के ऊपर, इतने में रहता है वो। ऐसा नहीं है कि उसको कमी है, तुम्हारी सारी कमी हट देगा वो जिस दिन उसका थोड़ा बहुत भी भगत बनने के बाद। प्रेम बढ़े कैसे? ये इनका प्रेम बढ़ेगा जो प्यार में पड़ गए। चक्कर में ही मत रहना, आज निर्णय कर लेना। आज आखिरी बार और कह रहे हैं आपसे, जितने भी पधारे हो, निर्णय कर लेना। या तो भगवान को अपना मान लेना या फिर माया को ही मान लेना। भगवान को आज ही घर में से पोटला बांध करके किसी मंदिर पे धरियाना या किसी सच्चे भगत के घर में दे आना। उन्हें कि अरे भगवान जाने और तुम जानो, हमसे यार गलत नहीं छूट रहा है, हमसे ये माया नहीं छूट रही है, तो हम भगवान का भी क्या करेंगे। ये भगवान तुम रखो और तुम रख करके हमें तो पाप करने दो। आपने ताली क्यों नहीं बजाई? ईमानदार बनो है, बेईमान मत बनो, ईमानदार बनो। मोह छोटा इस माया, और है कुछ भी दम नहीं है। कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी नहीं है।
रक्त मांस की देह है, ता पर चढ़ी है चाम। ज्यादा दम नहीं है। सीती जल पावक गगन समेरा, पंच रचित अति अदम, अति अदम। अति लगाया आगे, अति। अति का मतलब इसके आगे कोई जगह ही नहीं बची है। सीती जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति 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 अदम शरीरा। इसे क्या देख रहे हो चमड़ी को? क्या देखो इसको? इसका भीतर भी तो झांको। तुम कभी सपने में भूत देख लेते हो? तुम कभी टीवी में कोई मोबाइल में भूत आ जाए वो हार में डर जाता है बच्चा, रोने लग जाता है, आपको रात भर नींद नहीं आती है। जो हड्डियां तुम टीवी में देख के डर गए, इस चमड़ी को हटा के देखो, हड्डियां हड्डियां तो बची है। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जब अक्षरा कराने जाते हो शरीर का, वो हाड़ के ही तो आवे और कहीं आवे उनमें। इस हाड़ मांस की देह में बहुत खराब है हो, बहुत भीतर का। खाली चमड़ी हटा के देखो आप, मन चाकू से मत हटाना, ब्लेड ब्लेड से मत हटा लेना, तो जेल में से भी नहीं हटोगा। कोई की हटा के देख ली नहीं आपने कि हाथ तो घर वाले की चामड़ी हटा के देखूंगा तो फिर सासरा वाला जेल में से भी नहीं हटवा देगा। ऐसे ही मनी मन कल्पना कर लेना, देख इधर, क्या तो मर रहा है इस नारी पे, क्या मर रहा है नर पे, क्या मर रहा है परिवार संसार पे। चमड़ी हटा, उसके बाद देख कितनी भारी बीमारी है। केवल हड्डियां हैं, मांस का लोंदा है, जाने क्या क्या भरा हुआ है। ये जितनी गंदगियां हैं ना, ये तुम सुबह जाते हो और 3 बार साबुन से हाथ धोते हो, ये सब इसी में पड़ी है। तुम्हें याद नहीं है? जब बैठने जाते हो तो कहीं ऊपर से पटकते हो उसको, कहाँ से आती है? चोटी में से खड़े है कि इसी में तो है वो। मनक को ऐसा लगे साहब, ये हाड़ मांस ऐसा लगे कि भूल गई हो वो राम, कुछ नहीं सूझे, बस ये माया ही माया सूझे, और माया हाड़ मांस की है। कुछ भी थोड़ी इसमें, हाड़ मांस, गंदगी ही गंदगी हर द्वार में। जिसे तुम देख करके मोहित होते हो, आदमी कभी पेड़ देख के मोहित नहीं होता है, पाँव देख के मोहित नहीं होता है। क्या देखता है? मुँह देखता है। आप बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान में चल रहे हैं, अपन सन्नाटे में। आदमी हमेशा मुंह देख करके मोहित होता है, पर मुंडा में है कहीं, आँख में गंदगी है, नाक में गंदगी है, दांत में गंदगी है, जीभ में गंदगी है, कान में गंदगी है, माथो अगर ढंग से देखो तो उनमें गंदगी है। क्यों रे गंदगी का कीड़ा, जब सब में गंदगी भरी है, फिर तो उस गंदगी की ओर क्यों दौड़ रहा है? गोविंद की ओर दौड़े नहीं। मधुराधिपति रखिलम मधुरम, तो चरण से चोटी तक वेणो रेणो, पीवतम खावतम चलितम हसितम, गोपी मधुर, ग्वाल मधुर, बछड़े मधुर, भगत मधुर, कथा मधुर, नाम मधुर, झांकी जो चरण से चोटी तक मधुर है, उसकी ओर क्यों नहीं दौड़ रहा है? गंदगी की ओर क्यों दौड़ रहा है? निहारो उसकी छवि को, ऊपर से नीचे तक कोई गंदगी नहीं है उसमें, हाड़मास में नहीं है वो सब परे है वो। अटक गए इसी में। एक बार तुलसीदास जी भी अटक गए थे, बहुत बुरी तरह उलझे, ऐसे उलझे कि सारी दुनिया की लोक लाज और सब छोड़ दिया।
गुरु हरिदास के शिष्य थे ये। हरिचरण दास जी महाराज ने पत्रिका लिखी और रत्नावली के पिताजी को दी कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होई, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई। ऐसा बालक वो समझ गए बस ये अपनी रत्नावली के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। गुरुदेव ने भेजा है, वो भी उनके शिष्य थे और ये भी इनके शिष्य थे। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होई, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत। उस तुलसी का विवाह रत्नावली से हुआ और विवाह होने के बाद ऐसी तुरंग चढ़ी उसको माया की कि कुछ भी नहीं सूझे। वो पानी लेने भी पनघट में जा, पहले ट्यूबवेल वगैरह कुछ थे नहीं, आपको भी याद है घर में नलकियां आती ही नहीं थी, जाना पड़ता था पानी लेने के लिए। नदी पे जाती थी नहीं वो, पनघट पे घंटा भर जाने का नहीं, घंटा भर इतने में व्याकुल हो जाता था वो, दौड़ पड़ता था पनघट पे, कहाँ है मेरी रत्नावली, कहाँ है? दूसरा की बेरा के कोई तू तो नहीं, मैं नहीं हूँ, तेरी घरवाली तो गई है वगैरह लेकर के। इतने मर गए उसमें बीमारी में, इतने उलझ गए माया में। वो पनघट पे जाए तो पीछे पीछे दौड़ जाए, वो खेत तरफ जाए पीछे पीछे दौड़ जाए। इतने उलझ गए कि अंधे हो गए बिल्कुल माया में, कुछ नहीं सूझे। अयो राम के भगत थे। धरती पे ऐसा पहला बालक ने जन्म लिया था। सब बालक पैदा होते रोते हैं, तुलसीदास जी पैदा होते रोए थे नहीं, राम बोले थे। पैदा हुए और राम बोले, नाम लोगों ने राम बोला रख दिया, बाद में तुलसीदास बना नाम। तो उलझ गए इस माया में, जहां वो जाए वहीं वो जाए, पीछे पीछे दौड़े। अब एक दिन ये मंदिर तरफ गए होंगे या कहीं गए होंगे, कोई गांव में निकल गए होंगे थोड़ी देर के लिए। इतने में रत्नावली का भाई लेने आ गया, नई नई शादी हुई थी। चलो मोबाइल का युग था ही नहीं कि फोन करके बता दे मैं जा रही हूं। निकल गए। ननद से कह गई कि बहन तुम्हारे दादा से कह देना मैं जा रही हूँ और थोड़े दिन बाद आ जाऊंगी, राखी करके आ जाऊंगी। तुलसीदास जी घर में आए, रत्नावली रत्नावली, तो वह है ही नहीं वहां, तो कैसे बोले? वो ढूंढा चारों तरफ, क्या है रत्नावली? एक एक कोना कोना, उसने तो दाल का डब्बा भी खोल के देख लिया, दाल के डब्बे में रत्नावली आ जाएगी। और मोह इतना बढ़ गया नारी से, अति हो गई अति। ढूंढे चारों तरफ, कहाँ है? बिस्तर में देखे, पूरे घर में, गांव की गलियों में, जो नारी मिले, ये तो नहीं है, पनघट पे ये तो नहीं है, खेत पे, चारों तरफ देखा। फिर वो आई उसकी बहन, उन्हें की दादा भाभी का भाई लेने आया था और भाभी तो पियर गई है, तुम रोटी खा लो, 2-4-8 दिन में राखी करके आ जाएगी। उन्हें रोटी ली पर वो थाली में भी वही दिखे, उन्हें तो घरवाली दिखी। जैसे जैसे थाली छोड़ी और सो गया वो, तो नींद भी नहीं आए उसको। वही चाहिए, रत्नावली रत्नावली, तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई? कहाँ चली गई? इतने में देखा तो बरसात होने लग गई, और बरसात भी इतनी तेज, घनाशान बादल छाए, मूसलाधार हवा तेज। पर तुलसीदास जी ने हिम्मत नहीं आ रही है, पुण्य की कुछ भी हो जाए अपन सासरा तो चलेंगे। अभी
भरी बरसात में मूसलाधार पानी में निकल गया आदमी बिना छतरी के घर से बाहर। ऐसे पानी में पहुंचा नदी किनारे तो नदी उफान पे आ रही है, तूफान मच रहा है। नाविक नाव नहीं पटको भैया, मरना थोड़ी है, बाढ़ आ रही है नदी में। इनने की यार मुझे ससुराल तो जाना है, उन्हें की भैया तुम मरो मैं नहीं मरूंगा। एक मुर्दा बहता हुआ आया, वो फूल गया था मुर्दा पानी में। इनने सोची लाकड़ो है यो, अन पे बैठ जाऊं, उन्हीं पर उतर जाऊंगा। इतने अंधे हो गए नारी में, बैठ गए उस मुर्दे पे बैठ गए। मुर्दा धीरे धीरे उस किनारे लगा और लगने के बाद उतर करके और मुर्दा भी किनारे पड़ा। दरवाजा ठोका तो ऐसे तूफान में पानी में कोई नहीं उठा। एक सांप लटक रहा था लंबा सा, उसको रस्सी समझ करके ऊपर चढ़ गए। रत्नावली सो रही थी। रत्ना, रत्ना, स्वामी जी आप कैसे? रात की 12 से ज्यादा बज रही है, आप कहां से आ गए इतनी लेट? कैसे, क्या हुआ? दरवाजा किसने खोला? उन्हें की कोई ने नहीं खोला। कहां से आए? यहां जाली में से। जाली में से कैसे आ गए? मुझे भेंडी क्यों बनाती है? तूने तो रस्सी टांग के रखी थी कि मेरा स्वामी आएगा। उन्हें की कहां की रस्सी? मैंने कुछ नहीं टांगा। निकले नीचे, देखा दो ही जना ने, तो बेड पे गए, नाव कहां है तुम्हारी? उन्हें क्यों लकड़ी पे आया, वो देखे तो मुर्दा पड़ा है। स्वामी जी कैसे चढ़े? रस्सी से। तो देखे तो सांप लटक रहा है। छी 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 छी, मर गए। क्या हुआ रत्ना? ऐसा ऐसा। स्वामी जी क्या हो गया तुम्हें? मुर्दा तुम्हें लकड़ी नजर आई, सांप तुम्हें रस्सी नजर आया, बाढ़ में अच्छा अच्छा आदमी नाव जहाज नहीं डाले और तुमने अपने आप को डाल दिया। मर जाते तो मेरा क्या होता? ये सांप तुम्हें खा जाता तो मेरा क्या होता? तुम्हें थोड़ी भी सुध नहीं रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? कैसे आ गए? उन्हें की रत्ना मुझे तेरे बिना रहना नहीं आया, तेरे बिना एक एक पल। उसने कहा स्वामी जी जितना प्रेम किया रत्ना से, जितना प्रेम किया रत्ना से, उतना प्रेम प्रभु से करते हो जाता नाम सारी दुनिया में। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। यहां नारी के चक्कर में जितने दौड़े हो ना, इतने अगर नारायण के चक्कर में दौड़ लेते, जिंदगी सफल हो जाती तुम्हारी। क्या नारी नारी लगा रखा है, क्या सुंदरता लगा रखा है। देखो इधर मेरी तरफ, ध्यान से देखना स्वामी जी, क्या तुम दाना कर रहे होगे? नारी नारी देख इधर। हाड़ मास की देह है ये, हाड़ मास की देह है, ता पर इतनी प्रीत, इतनी करते राम से हो जाती जीत। हड्डियों के ढेर में नदी, उफान, तूफान, सांप, मुर्दा कुछ भी नजर नहीं आया तुम्हें। ऐसी बरसात मूसलाधार कुछ भी नजर नहीं आया। एक नारी के चक्कर में अगर हाड़ मास को छोड़ करके राम में प्रीति कर दे, हो जाती माया से जीत। क्या नारी नारी लगा रखा है? तुम्हारी मति खराब हो गई है, तुम्हारी बुद्धि। देखो इधर, जहां तुलसीदास जी ने नारी की वचन सुने और उसमें तेज मिला, उस तेज से जब झांका तो वो नारी रत्नावली नहीं, उसमें हड्डियां नजर आई, उसमें मांस नजर आया, उसमें गंदगी नजर आई। छी छी करके इधर पहले रत्नावली ने कह दिया छी छी छी, स्वामी जी क्या करते हो तुम? इतने अंधेरे में आ गए। फिर इसने छी 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 कर दिया और कह दिया अब तुलसीदास केवल राम के अलावा दूसरे किसी को नहीं जानेगा ना। और दौड़ गए, निकल दिए घर से, राम 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 करते 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 करते
निकले आगे, निकलते निकलते रामचरितमानस की रचना कर दी और आज उस रामचरितमानस से अनेक जीवों का कल्याण हो रहा है। ये उसी नारी वाले की देन है जो रामायण जी बच रही है गाँव में, तुलसीकृत रामायण चल रही है। थोड़ा देखो तो सही इस माया को, हाड़ मास को देखो तो सही, इतना क्यों प्रभु से बड़ी हो गई है? क्यों नहीं छूट रहा है तुमसे पाप? क्यों नहीं छूट रही है ये बुराई? क्यों नहीं छूट रही है ये माया? इसमें कोई दम ही नहीं है। थोड़ा सा पहले भी आपको सुना चुके हैं, नाक नक्शा मत देखो सरासरी का, नाक नक्शा कैसा है, नाक के भीतर देखो तो पता चलेगा कैसी है। बाहर से तो नाक मजा की तोता जैसी है, अणके भीतरे कहीं है। कहीं काम को है वो, फेविकोल है वहां के, डालडो है उनमें के, कहीं है उनमें। केवल नाक नक्शा, केवल नाक नक्शा, अंदर क्या है? नाक अच्छी है पर नाक के अंदर है वो कैसा माल है ये देखो यार। केवल नाक मत देखना, अंदर देखना। अंदर रोटी भी नहीं भाएगी शाम को तुमको, किसी का देख लिया नहीं, नहीं लो एक बाटी और अरे बाप नहीं ले, क्यों देखिए एक छोड़ा के लटक रहे तो गए। अगर कहीं नाक के भीतर का दिख गया नहीं, शाम को रोटी भी नहीं खाओगे। ये संसार जिसको अपन अपना मान रहे हैं, ये माया जिसमें अपन उलझ रहे हैं, जिनको अपन मोह करके जीवन बिगाड़ रहे हैं, अगर इनको अंदर से देख लोगे नहीं तो शाम को रोटी भी नहीं भाएगी, केवल भगवान की याद आएगी। कुछ भी नहीं भाएगा, कुछ भी। एक बार भीतर से संसार नजर आ जाएगा, उसके बाद तो कुछ भी नहीं भाएगा। एक बस मिलोगे कब मदन मोहन, तुम्हारी याद आती है। मिलोगे कब मदन मोहन, तुम्हारी
एक बार इस संसार को अंदर से देख लोगे, एक बार अंदर झांक लोगे, उसके बाद संसार कभी सुहाएगा नहीं और भगवान कभी बुलाएगा नहीं। देखो अभी हमसे काम नहीं छूट रहा है, अभी हमसे कामना नहीं छूट रही है, अभी हमसे आसक्ति नहीं छूट रही है, अभी हमसे